नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी साथियों के लिए जिन साथियों का कल नाम आ चुका है, अर्थात जिनकी कल के रिजल्ट में अपने रिजल्ट में क्वालिफाइड के साथ उनकी अच्छे नंबर आए हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। उन सभी साथियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक अच्छा त्यौहार आपके बीच है, जिस बीच आपको एक खुशखबरी आई है कि आप एक एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो चुके हैं अच्छे नंबरों के साथ में। देखिए, मेरा सपोर्ट ज़्यादातर उन बच्चों के साथ है जिन बच्चों को इस एग्ज़ाम में उनके रिजल्ट में क्वालिफाइड तो है, लेकिन वो अभी भी एक ऐसे संशय में बने हुए हैं कि सर हम उस योग्य हैं या नहीं हैं। पहले मैं आपके सवाल ले लेता हूं कि क्या क्या आपके सवाल इस वीडियो में सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है जो रिजल्ट से लेकर के है कि सर जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो हमें रैंक शो हो रही है उस रैंक का मतलब क्या है। इस रैंक के बेस पर हम किस आधार पर अपनी कल्पना कर सकते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप में से काफ़ी बच्चों के नंबर जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन में 1 से 10 से 8, 8 से 9, 9 से 6 काफ़ी नंबर कम हुए हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा प्रश्न है सर नंबर कम क्यों हो रहे हैं और हमारे नंबर कितने इतने ज़्यादा नंबर कम क्यों हुए हैं। ऐसा कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जिसके आधार पर इतने ज़्यादा नंबर इन्होंने कम किए हैं। इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की इस पूरी संपूर्ण रिजल्ट प्रक्रिया में अब आपके पास जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, मुझे लग रहा है जहाँ तक शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है आप लोगों के पास में। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो इस रिजल्ट प्रक्रिया का हम विश्लेषण कैसे करें, हम अपने आंसर जो हमारा आपके पास हमारा रिजल्ट आया हुआ है उसको हम कैसे समझें और हमारा जो कट ऑफ बन सकता है वो क्या कट ऑफ बन सकता है, क्या पोस्ट आ सकती हैं और हमारा जब सिलेक्शन हो चुका है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा। क्योंकि देखिए रिजल्ट की प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है, लगातार साइट्स पे लोड अभी भी चल रहा है, क्योंकि कल रात के बाद से काफ़ी बच्चों ने चेक कर लिए हैं जिनके रिजल्ट मेरे पास आ चुके हैं। ये देखिए होम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, बारीकी से एक एक बिंदु के माध्यम से हम आपको पूरा रिजल्ट जो आपका आया हुआ है कल से आज तक के बीच में A to Z चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न जो आपके बीच ये आया हुआ है कि सर रिजल्ट तो बीच में अटका हुआ था, ऑटोमेटिक इन्होंने हमारा रिजल्ट जारी क्यों किया, या बीच में घोटाला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि एक विज्ञप्ति आई हुई है, जो विज्ञप्ति पीईबी ने जारी की है उसमें उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हमने 25 या 26 मार्च जिस दिन एग्जाम आपका लीक हुआ था, जिस दिन स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, उस दिन जिस एग्जाम सेंटर पर ये क्रिया हुई थी उस एग्जाम सेंटर को हमने हमेशा के लिए ब्लॉक किया है। उसके बाद जिन बच्चों के रिजल्ट वहां पर शो हुए थे उनको हमने 3 साल तक के लिए रिजल्ट से वकाफ कर दिया, मतलब वो रिजल्ट आगे कभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये इन्होंने हमारे 4-5 महीने से जो रिजल्ट रुका हुआ था उसका उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये तो चीज हो गई क्लियर कि भाई अब हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि जो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके नंबर के आधार पर हम कैसे क्या कर सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आए हुए हैं, मैं एक एक रिजल्ट को लेकर चलता हूं। सबसे पहली चीज एक छोटी सी बारीकी बात आपको मैं बताता हूं, इनके नंबर जो आए हैं उसके बेस पर हम चर्चा करते हैं। दो ही चीज आपको देखना है। पहली चीज इनके जो नॉर्मलाइजेशन के पहले नंबर थे, यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं जो है आपके ओबीसी से, जिनके 95 नंबर दिख रहे होंगे, देन नॉर्मलाइजेशन में 93 नंबर हो गए। दूसरे कैंडिडेट हमारे बीच आए हैं जिनका आप देख पा रहे होंगे, दूसरे कैंडिडेट हैं जिनके 96 नंबर थे कब, नॉर्मलाइजेशन से पहले जब इन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके 101 नंबर हो गए। लेकिन कैंडिडेट है अनरिजर्व से, चूंकि अनरिजर्व से हैं इसलिए इनकी यहाँ पर कोई भी रैंक शो नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपके रैंक के साथ में आपके नंबर तो काफी अच्छे हैं लेकिन आपकी यहाँ पर कोई रैंक नहीं शो हो रही है। क्यों नहीं हो रही है उसका कारण ये है क्योंकि आपके नंबर आपके अनरिजर्व के हिसाब से सही नहीं आए हैं। मतलब 104 नंबर वाले जो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं उनको अभी भी ज्वाइनिंग के चांस नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की कैटेगरी में फिलहाल कोई रैंक नहीं है। मतलब अभी 104 वाले कैंडिडेट कहीं ना कहीं अभी संशय में रहेंगे क्योंकि इनका कोई भी रैंक शो नहीं हो रहा है। दूसरा रिजल्ट मैं आपको लेकर चलता हूं, ये दूसरा हो चुका है, आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए देखिए एक ये रिजल्ट हो गया,
1 मिनट, थोड़ा सा मैं फोटो को छोटा कर लेता हूँ आपके लिए, चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, एक रिजल्ट ये हो गया। अब इस पे देखिए जरा, इन्होंने क्या क्या हुआ है, इनका हो गया है रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद इस रिजल्ट पर जरा ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ है, ये भी एक एससी से कैंडिडेट है, जिनके कितने नंबर आए हुए हैं, जिनके नंबर 87 आए हुए थे जब एग्जाम दिया था, और अब ये इनके 86 हो चुके हैं। चूंकि एससी से हैं इसलिए इनकी टोटल रैंक के साथ में इनकी अपनी पोजीशन रैंक दिख रही है, जो कि इनकी कैटेगरी में है, जो है 10,000। चूंकि संभावनाएं कम है क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से रैंक इनकी बहुत ज्यादा है। आगे देखते मैं बताता हूँ कितने कितने नंबर कम हुए हैं इन कैंडिडेट का। देखिए, इस कैंडिडेट के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कह सकते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट इन्होंने, आप देख लीजिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 110 इनके नंबर आए थे जब इन्होंने एग्जाम दिया था। लेकिन आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने इनके नंबर 101 कर दिए, मतलब सीधे सीधे इनके 9 नंबर यहाँ पर इन्होंने कम कर दिए। इसके बाद देखिए, एक कैंडिडेट ये भी हैं जिनके नंबर 92 थे जब एग्जाम दिया था, लेकिन इनके नंबर जो थे वो 87 कर दिए हैं। एग्जाम के बाद जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें इनके नंबर 87 हो गए। उसके बाद मैं आपको आगे बता दूं, एक रिजल्ट और भी देख लीजिए, जिसमें इनके नंबर 82 थे, लेकिन रिजल्ट के बाद इनके नंबर कितने कर दिए हैं, इन्होंने 64 कर दिए हैं। चूंकि 64 नंबर एक बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाते हैं, इसलिए इनकी रैंक कहीं भी शो नहीं हो रही है। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। और देख लीजिए, एक कैंडिडेट ये भी हैं जिनके 82 से 64 कर दिए हैं। मतलब ऐसे मेरे पास में बहुत ज़्यादा डाटा आया हुआ है। एक कैंडिडेट का और मैं डाटा बताऊंगा, जिनके नंबर कम से कम 8 नंबर बड़े हुए हैं, सीधे सीधे 8 नंबर इनके बड़े हैं, और 108 से 116 हो गए हैं। हाँ, ये देखिए, इनके नंबर 106 थे, अब इनके नंबर आप देख सकते हैं कितने हो गए हैं, 112 हो गए। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, या किसी शिफ्ट के पार्टिकुलर में क्यों किया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये हमारी एमपीपीवी के साथ ही लागू होता है। जब भी कोई एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद उस एग्जाम की शिफ्ट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, और शिफ्ट में ये देखते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो हमने कैसा सेट किया हुआ था। पेपर ज़्यादा कठिन था, कठिन पेपर था, तो उसके हिसाब से कट ऑफ कम जाता है, नंबर कम होते हैं तो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, और जिस शिफ्ट में पेपर सरल आता है उसमें इनके नंबर कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ बनाने में इनको आसानी होती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको अब समझ आ गई होगी कि हमारा जो नंबर कम हुए हैं उसके पीछे का एक बेसिक सा रीज़न है, जो कि आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन है, जो कि पीबी के द्वारा लागू किया जाता है। अब सर, अब हमें ये बताइए, चलिए एक किसी पोस्ट को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि सर हमने रिजल्ट चेक कर लिया, नंबर कम हुए तो हुए, अब हम उस पर ज़्यादा बहस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम पीईबी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अब जरा सर एक विश्लेषण हमें बताइए कि क्या है इसका पूरा विश्लेषण। देखिए, जैसे इस कैंडिडेट की हम बात करते हैं, इनका कैंडिडेट का नाम आपको ये रैंक दिख रही होगी, 104 है, इनके नंबर थे 98, और अब इनके 104 हो गए। तो सर हम इस बेस पे सिलेक्शन की कट ऑफ की कैसे बात करें। अब देखिए, जो लोग आपको कट ऑफ बता रहे हैं, फिलहाल में मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपकी पोस्टों का अनुभव नहीं निकाला जाता है, जब तक आपकी पोस्ट का अनुमान नहीं आ जाता है सामने, जब तक हम सिलेक्शन की बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको हम एक जरूर बता सकते हैं कि ये क्या फार्मूला यहाँ पर काम कर सकता है। देखिए, ये चीज़ समझिए आप लोग बारीकी से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं किसी एक कैंडिडेट की रैंक ले लेता हूँ, जैसे ये है, अब इनकी रैंक लेता हूँ इनकी ओबीसी कैंडिडेट से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, या आप अपने रिजल्ट की कल्पना कैसे कर सकते हो, आपकी सिलेक्शन की उम्मीद इससे कैसे जुड़ी है। तो आपको रिजल्ट को समझना है आपकी रैंक के हिसाब से। यहाँ पर आपको 2 रैंक शो हो रही होंगी, एक तो आपकी जो हो रही होगी जिसमें कंसुडेंट रैंक रखा है, मतलब देखा जाए तो आपके साथ में जो 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उन 6 लाख बच्चों में जो भी आपके नंबर आए हुए हैं, उसके हिसाब से जो आपकी रैंक दिख रही है वो दिख रही है 59,452। मतलब उन सारे बच्चों में आप 59,000 में आए हो क्वालिफाइड होके। दूसरी रैंक जो दिख रही होगी वो आप लोगों की मेन है, जिसके आधार पर आप अपने रैंक की कल्पना कर सकते हो, अर्थात आप ये सोच सकते हो या ये देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो 20,897 इनकी रैंक है ओबीसी से, क्योंकि ओबीसी से ज़्यादा रैंक है। इस रैंक पर मुझे नहीं लग रहा है कि इनका सिलेक्शन हो पाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं बताता हूँ। देखिए,
हम्म ये रैंक देखिए, 111 नंबर से 118 नंबर हो गए। इस रैंक को जरा समझिए। ये कैंडिडेट किससे हैं? ये है ईडब्ल्यूएस से। 118 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद हुए, मतलब ये बहुत लकी इंसान माने जाएंगे मेरी तरफ से, क्योंकि इनके नंबर इतने ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, इतने ज़्यादा नंबर इनके बड़े हैं। तो इनका नंबर जो है वो 111 से 118 के बीच हो चुका है। रैंक दिख रही है इनकी 76। अब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। देखो एक चीज मैं आपको इसके बीच बताना चाहता हूं, जो परिणाम मिला है उसको स्वीकार करिए, जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार कीजिए और पुनः आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो भी आपकी गलतियां रही हैं इस एग्जाम में, देखो आपकी तरफ से आपने 2020 में बहुत मेहनत की, कोविड 19 में आपने बहुत मेहनत की, 2021 में भी आप मेहनत की। चूंकि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आया था तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये उन किस्मत वालों की किस्मत भी कई बार काम करती है, जिन्होंने पहले से कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं जिनके पास में वर्ग 1 और वर्ग 2 का अनुभव था, उन्होंने इसमें अच्छा स्कोर किया है। तो इससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आप लोगों के नंबर कम क्यों आए हैं सर, हमारे नंबर बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। तो इससे आप निराश हो जाएं और आगे की तैयारी छोड़ दें। देखो दोस्तों, ये आप लोगों ने अपना एक एक इम्तिहान था, एक एग्जाम था जो कि आपने दिया है। इस पर आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें परिणाम मिला है उसको हमें स्वीकार करना है। आगामी समय में वर्ग 1 और वर्ग 2 पुनः आने वाली हैं, जो कि अप्रैल में एग्जाम होंगे, पटवारी एग्जाम आने वाली हैं। हमें हार कर बैठना नहीं है इस चीज के लिए कि यार हमारे परिणाम सही नहीं आए हैं। अब देखिए, तो मैं आपको लेके आ गया हूं मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, जिसको कहते हैं एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट है, एक तो डीपीआई है, दूसरा ट्राइबल है। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको मैं थोड़ा कट ऑफ निकालने की चर्चा बताता हूँ कि कैसे क्या होगा, समझिए जरा। यहाँ पर आपके कैंडिडेट के नंबर आए हैं 118, इनकी रैंक दिख रही है कैटेगरी में 76। समझिए पहले क्या होगा, आज जिनके नंबर अच्छे आए हैं इनके लिए क्या होगा, इनके लिए अभी रोस्टर बनेगा। रोस्टर से पहले हो सकता है कि ये पोस्टों को डिक्लेयर करें, पोस्ट जारी होंगी। हो सकता है, मुझे जहां तक संभावना है कि 10,000 पोस्ट आने की उम्मीद है। यदि 10,000 पोस्ट आ जाती हैं तो 10,000 के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को 10% की सीटें मिलेंगी। मतलब 10,000 में से 1,000 सीट रहेंगी किसकी, ईडब्ल्यूएस वालों की। अच्छे नंबर हैं तो आप क्या करोगे, आप पूरे जितने भी कैंडिडेट हैं जिसमें अनरिजर्व भी हैं, पूरी 10,000 पोस्ट में से आप पहले फाइट करोगे कि आपके जो 118 नंबर हैं क्या पूरे 10,000 बच्चों में से, क्योंकि अब आपके पास पूरा रस है, इनको सिर्फ 10,000 बच्चे चाहिए हैं। तो आपके जो नंबर है पहले 10,000 में से देखे जाएंगे कि क्या इनके 10,000 में से कोई रैंक आ रही है, क्या अच्छी नंबर है तो उसमें से आपको सीट मिल जाएगी, जिसको अनरिजर्व कहते हैं। हो सकता है कि उसमें आपकी रैंक नहीं आ रही है, नंबर कम है, फिर आपकी कैटेगरी में आपको देखा जाएगा कि सर इनके ओबीसी में 105 नंबर है, क्या इनकी कैटेगरी में रैंक आ रही है। उसमें देखा जाएगा कि हाँ इनकी रैंक आ रही है 2500। अब 2500 में देखा जाएगा कि 27% रिजर्वेशन मिला है, 2500 इनकी ओबीसी में रैंक आ रही है, तो भाई ये बंदा सिलेक्टेड है, क्योंकि इनकी रैंक कितनी है कैटेगरी में 2500 है, नंबर कितने हैं 104। तो नंबरों के हिसाब से कट ऑफ नहीं बनेगा, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। और जो नंबरों के हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल बेहतरीन अलग अलग हो चुकी हैं। नंबर और उनकी रैंक जो है वो डिस्प्ले करेगी। दूसरी चीज, आज अब जिनका नाम अच्छा है, जिनका नाम सिलेक्शन में हो चुका है, जो क्वालिफाइड है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि रैंक भी जिनकी अच्छी है, 5,000 से कम है, नंबर भी अच्छे है, उनके साथ अब क्या होगा और आगे की प्रक्रिया कब से और क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको डीपीआई की तरफ लेके चलता हूँ। डीपीआई में आपको 3 डिपार्टमेंट दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा होगा हाई स्कूल, दूसरा दिख रहा होगा मिडिल स्कूल, तीसरा दिख रहा होगा प्राइमरी स्कूल। अब यहाँ पर क्या होता है, जरा इस चीज को नीचे समझिए। यहाँ पर आपको देखो नियोजन की प्रक्रिया क्या कहती है। पात्रता परीक्षा में जो भी आपने नंबर प्राप्त किए हैं, आवेदक रिक्त पदों पर नियोजन के लिए प्रदेश के किसी भी स्कूल में प्रमाण पत्रों का पंजीयन कर सत्यापन करा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक हैं तो प्रमाण, लेकिन वर्ग 3 में ये काम नहीं करेगा। आयु संबंधी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र हैं, मूल्यवासी हैं, इनका सत्यापन जिला स्तर पर कराया जाएगा। उसके उपरांत आप लोगों को एमपी ऑनलाइन पर रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीजें आपकी आगे की हैं। ये देखिए ये है, मतलब आप लोगों के नंबर यदि आपके हैं क्वालिफाइड, आप यदि आपने इसमें लिखे हो तो आप अपने आप को ये दावा नहीं कर सकते कि सर हमें सिलेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जब तक कि आपका रोस्टर जारी नहीं हो जाता।
तो रोस्टर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा प्राथमिक शिक्षक, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों का रोस्टर बनकर आएगा कि कितनी 10,000 जो पोस्ट हैं उसमें हम रिजर्वेशन लागू करते हैं, रोस्टर बनाते हैं। तो हम 10,000 में से 3,000 या 2700 पोस्ट देंगे ओबीसी वालों को, 10% पोस्ट देंगे हम ईडब्ल्यूएस वालों को, 1400 पोस्ट देंगे हम किसको, आपके एससी वालों को, और 1800 पोस्ट देंगे हम एसटी वालों को। तो ये जब तक रोस्टर नहीं लागू होगा तब तक आपकी रैंक का आपके साथ कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले जरूरी है पोस्ट आना, पोस्ट के बाद आपका रोस्टर आना, फिर आपकी रैंक आना। लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं कि 10,000 पोस्ट यदि आती हैं और आपकी आपकी कैटेगरी में 5,000 तक रैंक है तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो। आपकी अपनी कैटेगरी की रैंक को ही देखकर आप अंदाजा लगाइए। कट ऑफ के हिसाब से बिल्कुल मत चलिए कि कोई कह रहा है 110 कट ऑफ गया है, इससे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस व्यक्ति का देख लीजिए। तो ओवरऑल कट ऑफ यही है कि आपकी रैंक आपके कैटेगरी में यदि अच्छी है तो आप अपने सिलेक्शन की बिल्कुल गुंजाइश कर सकते हो, आपके नंबर बिल्कुल अच्छे हैं। और बाकी रही बात आपके सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया यही होगी कि रोस्टर बनेगा। रोस्टर बनने के बाद जैसे ही रोस्टर बनेगा उसके बाद आप लोगों की मेरिट सूची जारी होगी, वेटिंग सूची जारी होगी। जिनका नाम मेरिट में आया है उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट किए थे पेपर के टाइम। उन सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फिर काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, फिर जाके आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। मतलब थोड़ा समय अभी लगेगा। तो पहले आवश्यकता है किस चीज़ की, रोस्टर आने की, उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आप लोगों की कमेंट्स क्या है, जरा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ देखिए, मुझे कृपया कर आपकी कैटेगरी की रैंक बताने की कष्ट करें कि आपका कैटेगरी में कितनी रैंक आ रही है, आपकी कैटेगरी में क्या रैंक है। सर 8वीं शिफ्ट में फर्स्ट में 113 मार्क्स थे, 119 हो गए हैं। ओबीसी में कोई चांस है क्या? बिल्कुल चांस है आरएस मोटिवेशन जी, बिल्कुल चांस है आपके। सिर्फ कैटेगरी की रैंक बताने की कोशिश करें, आप नंबर बिल्कुल मत बताइए, मुझे सिर्फ कैटेगरी की रैंक बता दीजिए तो मैं आपको एक अनुभव के साथ बता सकता हूं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में यही चीज़ लागू हुई थी, तो हमने इस चीज़ का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया था। अब देखो ये सबसे गलत चीज़ है पीईबी की, ये नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला इन्होंने लगाया हुआ है, इतना घटिया फार्मूला लगाया हुआ है जिसका हम बहुत अच्छे से, क्योंकि 10-10 नंबर कम होना, 10 नंबर बढ़ जाना अपने आप में ये बहुत गलत बात है। एक साथ आप 10 नंबर बढ़ा रहे हो और एक साथ आप 10 नंबर कम कर रहे हो। देखो जरा आप इस कैंडिडेट का देखो कि 112 से लेकर 118 नंबर बढ़ गए हैं। मतलब इस बंदे का 100% सिलेक्शन पक्का है, 76 रैंक है, 118 इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर हुए हैं। ये बिल्कुल कंफर्म है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। सर 8वीं शिफ्ट में 108 बिल्कुल हो जाएगा। आरएस मोटिवेशन जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तो भाई मिठाई बांटिए। बिल्कुल तरुण को रघुवंशी जी 100% चांस है भाई, मिठाई बांटिए। आप तो मिठाई बांटने की तैयारी कीजिए 100% बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यही चीज़ मुझे आपको बारीकी से समझानी थी कि जो रिजल्ट मिला है उसको स्वीकार करिए, भविष्य के हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए। जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम अभी है, जिसमें पटवारी हो गया, वर्ग 1 को वर्ग 2 की एग्ज़ाम हो गई, उसके हिसाब से आगे तैयारी करिए। इसमें बिल्कुल भी मत परेशान हुई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, सर हम क्या करेंगे, आगे क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। इसमें व्यर्थ समय जुटाने से कुछ नहीं होगा। आगे की तैयारी शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। जो भी आप लोगों के आगे एग्ज़ाम है, वर्ग 1 को वर्ग 2 है, उसकी तैयारी करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा आपके लिए। और ओबीसी 2000 रैंक बिल्कुल सिलेक्शन है। मैं तो कह रहा हूँ 5000 ओबीसी बिल्कुल सिलेक्शन है मनसुराम जी। अरे दिव्यांग से 387 रैंक है। चेतन जी 100% चांस है आपके। मैं कह रहा हूँ नंबरों के हिसाब से कोई कट ऑफ यदि आपको बता रहा है तो बिल्कुल भी उस चीज़ पर बिलीव मत करिए। आपकी रैंक आपकी पोस्ट के हिसाब से डिक्लेयर होगी, ठीक है। जैसे इनका देख लीजिए, एक क्वालिफाइड है, नंबर भी अच्छे दिख रहे हैं, इनके 87-88 नंबर आए हैं, लेकिन इनके नंबर के साथ इनकी जो रैंक दिख रही है वो 10,000 के ऊपर दिख रही है। तो इस 10,000 जो रैंक है, इनके चांसेस जो हैं बिल्कुल ना के बराबर बनने वाले हैं। क्योंकि जो 10,000 रैंक अपने आप में बहुत ज़्यादा रैंक हो जाती है। इतने कैंडिडेट ही इनकी इतनी पोस्ट ही नहीं आएगी इनके एससी कैटेगरी में जितनी इनकी रैंक शो यहाँ पर हो रही है। ये भी देख लीजिए। हाँ, अब देखो इनकी किस्मत देखो इस कैंडिडेट की। मैं तो बड़ा इस सरकार की इस मंशा पे जाता हूँ कि बताओ ये जरा 110 से 101 नंबर कर दिए इन्होंने।
मतलब सीधे सीधे 9 नंबर कम हो गए इस कैंडिडेट के। तो क्या एक कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी ज़्यादा रैंक है। देखो आदित्य आलिया जी कह रही हैं एक 7,000 रैंक है। देखो 7,000 रैंक आपकी अनरिजर्व से है, तो मे भी पॉसिबल 100 चांसेस हैं आपके। हो सकता है अनरिजर्व में आपकी यदि अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। और 109 रैंक पे हो जाएगा तोमर जी, आपका बिल्कुल सिलेक्शन है भाई तोमर जी। अच्छी बात है, आपके अच्छे नंबर आए हैं। हाँ विनीत जी बिल्कुल चांस है, 100% आपके। गरिमा जी कह रही है सर 4 नंबर कम हो गए, क्या कर सकते हैं। देखिए नंबर कम हुए हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बेसिक, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रयास किया है वो अच्छा प्रयास किया है। बस सरकार की कुछ गलत तरीके से पेपर लेना और गलत तरीके से रिजल्ट जारी करने की वजह से आप परेशान हो। अब इसका नतीजा ये नहीं है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट करके आप आगे की तैयारी को छोड़ दें। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप बेहतर तरीके से और अच्छे से आप तैयारी करें आगे भविष्य के लिए। हाँ जी अभिषेक जी बिल्कुल होगी उसमें। ममता मैजिक विथ मुकुल जी कह रहे हैं सर 104 हो गए हैं पर नॉर्मलाइजेशन में। हाँ चांसेस है, मैथ मैजिक विथ मुकुल जी बिल्कुल चांसेस है, 100% है। देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब आपका पोस्ट डिक्लेयर होगी फिर आपका रोस्टर आएगा, फिर आपकी मेरिट और वेटिंग बनेगी। कैसे बनेगी जरा देखिए। ये है आपकी एमपीपीबी सॉरी एमपी डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पर मैं वर्ग 2 की बात करता हूँ, तो वर्ग 2 में आपको ये पूरी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपकी विज्ञप्ति आएगी वर्ग 3 की, विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। फिर आपको कौन कौन से कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट को लिया जा रहा है, ये कब पता चलेगा। दूसरी चीज पर मतलब दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या आपके आवश्यक निर्देश हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता लिखी है कि बीएड डीएड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दोबारा से जारी होंगी, जो डीपीआई जारी करेगा। फिर आपके नियम और स्कूल शर्तें आएंगी, ये भी डीपीआई जारी करेगा। मतलब जिनका आप सिलेक्शन हो गया, जिनके अच्छे नंबर हैं, जो अच्छी रैंक पर हैं, उनके लिए भी अभी एक नई चीज से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर इनके क्या होगा, नियोजन की प्रक्रिया होगी कि भाई नियोजन की प्रक्रिया में हम क्या क्या मांगेंगे आपसे, कैसे कैसे आपकी प्रक्रिया होगी, किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। फिर आपकी ओबीसी आरक्षण कौन सा लगेगा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रोस्टर, देखो ये आरक्षण का रोस्टर लगाया इन्होंने, देखिए ये आरक्षण लगाया है इन्होंने रोस्टर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं सबसे फिर आपकी आएगी प्रबंधिक चयन सूची और प्रबंधिक प्रशिक्षण सूची। ये कब जारी होगी, जब आपके रोस्टर आएगा फिर जाकर इसमें नंबर कितने कितने नंबर वाले बच्चों को क्वालिफाइड माना गया है, कितने वाले बच्चों को नहीं लिया गया है, ये तय कब किया जाएगा, जब आपका रोस्टर आएगा। उसके बाद आपका नंबर यहाँ पर आएगा कि देखिए 97 ओबीसी वाले को ले लिया है इन्होंने। समझिए जरा, यहाँ पर मैं किसी एक पोस्ट की रोल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि रोल नंबर हमारे पास नहीं, कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 8 और 3 11 100। अब देखिए जरा इसमें इसमें आप दिख नहीं रहा है चूंकि गेस्ट फैकल्टी का। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस कैटेगरी वाले बच्चे को मेरिट में लिया है, किस नंबर वाले बच्चे को हमारी कैटेगरी से मेरिट में लिया है। चूंकि 110 वाले अनरिजर्व वाले बच्चे को इसमें मेरिट में ले लिया, हमारे 108 नंबर हमें नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड काउंसलिंग जो होगी उसमें आप लोगों को ले लिया जाएगा, या तो आप अभी वेटिंग में होंगे या तो आपका नाम कहीं नहीं होगा। तो हो सकता है कि 10,000 में से ये आधी पोस्टों के लिए पहले काउंसलिंग कराएं, या हो सकता है कि पहले चरण में ये पूरी काउंसलिंग करा लें। क्योंकि हो सकता है क्योंकि पहले चरण में जो होंगे बहुत सारे बच्चे बाहर भी होंगे, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जिनके पास में एज कंप्लीट नहीं होगी, जिनके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स ना होकर कोई ना कोई कमियां होगी, तो जो ये बाहर होंगे उनके लिए सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी। मतलब बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो फिलहाल आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके लिए जो भी रैंक मिली है उसको अभी हाल आप स्वीकार करिए, और आगे की तैयारी में वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी और पटवारी की तैयारी में अच्छे से लग जाइए। इसी चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी मेरे द्वारा कराई जाएगी। पूरी टीम आपके साथ है, दोबारा से हमेशा आपके साथ रही है। जैसा कि आपने देखा वर्ग 1 और वर्ग 2 में, इस बार भी आपकी पूरी पुरजोर तैयारी कराई जाएगी। पूरे सिलेबस को समझ के, पुराने पेपरों को समझ के नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि सबसे बेहतर नोट्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिजाइन किए हैं, पुराने पेपरों को भी उसमें रखा है वर्ग 1 और वर्ग 2 के। उसको समझ के आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। और आगामी समय में आपके लिए बस यही रहेगा कि जो भी आपकी रैंक है उस रैंक का आपको इतना अंतर है जरूर है कि आप इतना जरूर देखिए कि आपकी कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 5,000 से लेकर 7,000 के बीच आ रही है तो आप अपने रैंक के हिसाब से आप सिलेक्शन की उम्मीद करिए। नंबरों के आधार पर मैं किसी से नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि
आपके ही नंबर में, आपके ओबीसी में 108 पर हो सकता है आपकी 100 रैंक हो, और दूसरा कैंडिडेट जो ओबीसी से है उसकी रैंक आपकी 10,000 हो। इसलिए कह रहा हूं कि अभी नंबरों के बेस पर मैं एक ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूं कि 110 से ऊपर वाले जितने जनरल वाले हैं, 110 से जिनके जनरल के ऊपर हैं, एक अनुमानित बता देता हूं नंबरों के बेस पे भी, यदि आप नंबरों की बात कर रहे हैं तो 110 से जितने ऊपर वाले कैंडिडेट हैं अनरिजर्व के या जनरल के, उन सभी का नाम आ सकता है फाइनल लिस्ट में, जो कि मेरिट सूची जारी होगी। दूसरी ओबीसी की बात करें तो 105 प्लस जिनके नंबर हैं और जिनकी रैंक शो हो रही है 5000 के आसपास में, उनके बिल्कुल चांसेस हैं 105 से प्लस। और बाकी कैंडिडेट 99 100 के बाद जीएसटी एससी वाले जो साथी हैं वो 100 के प्लस ही नंबर चाहिए हैं, तभी आप इस सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। 100 से नीचे किसी भी कैटेगरी के फिलहाल कोई चांस नहीं है, क्योंकि 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। हो सकता है कि 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए होंगे, अभी डाटा नहीं आया है। उन 2.5 लाख बच्चों में से 10,000 पोस्ट उनको बांटना है। 2.5 लाख में से आप समझ लीजिए 10,000 पोस्ट किनको मिलेंगी, उनको मिलेगी जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उनकी रैंक अच्छी है उनकी कैटेगरी में। बाकी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि दोबारा से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपसे बस इतना ही नंबर निवेदन है मेरा, जो भी परिणाम मिला है उसको स्वीकार करिए, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारिए और भविष्य में आगे की तैयारी के लिए जुट जाइए। ठीक है, तो ये एक मेरा आपसे निवेदन है। बाकी किसी तरीके का कोई वीडियो मत देखिए, इससे आप लोग बार बार परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि आगामी तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी साथियों के लिए इस विश्लेषण वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अच्छे से आराम से समझ में आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे।